इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पर बुलाई गई है खाप महापंचायत। मकसद क्या है? मकसद वही है कि जो खिलाड़ी, जो पहलवान इंसाफ की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर बैठे, तो उनका कहना था ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, लिहाजा अब वो खाप पंचायतों के जरिए तय किया जाएगा आगे क्या किया जाए। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मनदीप भी। मनदीप जो पहलवान है, जो जंतर मंतर पर बैठे, उनके साथ पहले दिन से ही लगातार उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो जगह जगह पर नजर आए हैं और आज यहाँ पर भी पहुंचे हैं। आप जो जंतर मंतर पर भी लगातार रहे हो, आप हरिद्वार भी पहुंचे और अब यहाँ पर भी, तो सबसे पहला सवाल यही है कि खिलाड़ी भी पहुंच रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं, अभी खिलाड़ी नहीं पहुंच रहे हैं। खिलाड़ी भी अपना अलग व्यवस्था में लगे हुए हैं और बस मैं यहीं पर आया हूँ। आप यहाँ पर आए, उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हो। तो कल मुजफ्फरनगर में भी पंचायत हुई, महापंचायत हुई, आज यहाँ पर भी आप लोग क्या उम्मीद करके चल रहे हो? क्योंकि एक तरफ जो है पुलिस और कानून में पूरा मामला है, फिर यहाँ से क्या उम्मीद? आपने व्यवस्था तो देख ही ली होगी, आपने न्याय की तरफ से एक्टिविटी भी देखा होगा, फिर उसको दिल्ली पुलिस ने डिलीट भी किया है। देखो, हमने विश्वास है उच्चतम न्यायालय पर, लेकिन उसी के साथ में जो हमारी खाप और पंचायतें आज तक इन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं और उम्मीद यही है कि हमारे जो भी पिता तुल्य जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, तो जो भी फैसला होगा आज, ये जितना भी बड़ा फैसला लेंगे, अब ये भविष्य का काम है, भविष्य के गर्भ में क्या कुछ नहीं कह सकते और 3-4 घंटे के बाद जो भी होगा मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा। पता तो चल जाएगा, लेकिन अब सवाल यहाँ पर इस वजह से भी खड़ा हो रहा है कि एक तरफ जो है कानून है, तो क्या जहाँ पर अदालत, जिसका आपने भी जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जरूरत पड़े तो आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, पहलवान हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो ऐसे में अगर एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है तो क्या दूसरी तरफ ये एक पैरेलल भी जो है आप लोग कार्रवाई की बात कर रहे हो? अच्छा, ये बताओ, इस देश के अंदर में यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि भाई एक आपने पूछ लिया कि भाई एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ ये आपकी पंचायत है, ये बताओ, हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठे थे, जो बेटियाँ देश का नाम रोशन करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर के आती है, कॉमनवेल्थ में लाती हैं, एशियाड चैंपियनशिप में लाती है, ओलंपिक में लेकर के आते हैं, लेकिन उनको जो घसीटने का काम किया है, दबाने और कुचलने का काम किया है, उसी का दौर में ये मीटिंग इकट्ठी हो रही है। भाई जो भी हो जल्द से जल्द हो। इस बीच में जो तमाम पहलवान हैं उन्होंने अपना मेडल नरेश टिकैत को दे दिया है। 5 दिनों का अल्टीमेटम देने की बात हुई थी, तो अब क्या रहा है, या पहलवान क्या सोचे, क्योंकि आप उनके साथ में लगातार मौजूद हो? ये देखो, पहलवानों ने ना कोई मतलब शौक में नहीं गए थे वो गंगा के किनारे, मतलब आज इतने मानसिक रूप से हताश हैं वो, मतलब उनका है बेइज्जती करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उनको 15 रुपए का मेडल बताया जाता है, फिर उनको 28 तारीख को रोड पर घसीटा जाता है, तो उन्होंने मतलब देश का मान ही बढ़ाया, घटाया नहीं आज तक। लेकिन उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो उनकी वो मानसिकता थी कि भाई मतलब हम इतने टूट चुके हैं अंदर से कि भाई क्या करें, फिर तो हम भी आम आदमी की तरीके से रोड पर क्यों पहलवान का नाम दर्जा लेकर के घूम रहे हैं, जब हमारा मेडल ही 15 रुपए का आता है। तो आप भी यहाँ पर, आपका बेटा बोले कि पापा मेरे को भी ओलंपिक में जाना, तो आप भी 15 रुपए का मेडल खरीद के दे दो, क्योंकि 15 रुपए का ही आता है। इस देश का वो व्यक्ति बता रहा है 15 रुपए का, जो कि एक रेसलिंग का और उसका अध्यक्ष है, वो 15 रुपए का बता करके बेइज्जती करने का काम कर रहा है। सभी पहलवानों को, भविष्य के पहलवानों के उम्मीदों पे पानी फेरने का काम कर रहा है। तीसरा, यदि वो 15 रुपए का ही आता तो फिर क्यों करोड़ों रुपए खर्च करते हो आप स्टेडियम पर? 15 रुपए ही दे दो, 15 रुपये हर बच्चे को ओलंपिक का मेडल मिल जाएगा 15 रुपए में। मनदीप जो खिलाड़ी हैं वो एक तरह से उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो पहलवान तो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर मनदीप यहाँ पर पहुंचे हैं। मनदीप जो शुरुआत से इस आंदोलन से उनके साथ में जो है जंतर मंतर पर भी नजर आए हैं, तमाम जगहों पर नजर आए हैं। इस सबके बीच में अगर हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहाँ पर जो है इस वक्त ये पूरी खाप महापंचायत चल रही है, साफ तौर पर खिलाड़ियों का प्रतिनिधि के तौर पर मनदीप हो या खिलाड़ी हो, उनका यही कहना है कि ये जो महापंचायत है, इसमें जो फैसला लिया जाएगा वो उन सबको मान्य होगा और एक तरह से अब यहाँ से इस आंदोलन का, ये जो खिलाड़ियों का जो पूरा एक तरह से उन्होंने आंदोलन चला रखा है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के, अब यहाँ से आगे की रणनीति तय होगी कि किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राकेश टिकैत। राकेश जी, ब्रजभूषण शरण सिंह को ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है कि बीजेपी के आलाकमान ने कह दिया है कि कोई बयान ना दे। बयान देने से बचे। नहीं, ठीक कहा उन्होंने, नहीं बयान देना चाहिए उसको। भाई सरकार ऑथेंटिक बयान सरकार दे। लेकिन लगातार ब्रजभूषण यही कह रहे थे कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पे मैं चढ़ जाऊंगा। तो क्या पता भाई, लड़कियों को उसने फिजिकल टच किया, ठीक है, ये FIR में, तो न तो कोई मौके का गवाह होता,
वो तो जो लड़की कह रही है कि उसने कमेंट्स करा या फिजिकल टच करा और किसी बच्चों के फिजिकल रूप से हाथ कहाँ लगाया है तो इस पर निर्भर है। हाथ उसने सर पर रखा तो एक प्यार का होता है कि भाई पुरस्कार दिया, आशीर्वाद दे दिया। अगर दूसरी कहीं जाए प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा जाता है तो वो एक छेड़खानी में आता है। तो बच्चे बताएंगे भाई, ना तो हम थे वहां ना आप थे। ये तो सवाल जवाब है उनके, जब आएंगे, जब उनसे पूछताछ होगी। 5 तारीख को जो कार्यक्रम कर रहे थे वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। नहीं, चलो संत महात्माओं को बहका के क्यों लाया जाए। देश के संत महात्मा पूजनीय हैं और वहाँ पे अयोध्या जो है, अयोध्या स्थल पूजनीय स्थल है सबको। सवाल ये भी उठ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने महापंचायत की, कल भी की थी। कहाँ पंचायत करी हमने? ये तो खाव के प्रतिनिधि थे, पंचायत कहाँ करी? इसे पंचायत नहीं कहते। ठीक है, खाप प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ से कोई फैसला लिया जाएगा। आप उसको उचित मानते हैं? क्योंकि एक तरफ कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। नहीं, ये तो पंचायतें जब तक चलती रहेगी, अपनी सलाह जब तक करते रहेंगे कि जब पास्कों की धाराएं लगी है, सवाल ये है कि गिरफ्तारी पहले होगी या जांच पहले होगी। इससे पहले जो हुआ हो उसी प्रक्रिया पे चलाएं। भाई पहले गिरफ्तारी हुई या जांच हुई? अगर जांच पहले हुई है और गिरफ्तारी बाद में तो हम गलत है, हम अपना जिंदा वापसी लेंगे। लेकिन मामला कोर्ट में है तो ऐसे में कोई और फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं लिया जा सकता भाई? नहीं, ऐसा नहीं। बेकार करने का काम ना करो, ना बेकाऊ मावेंगे। और तो आप लोग जो है लगातार ये कह रहे हैं कि अगर जो है नहीं सरकार झुकी तो हम अपना फैसला लेंगे। मान रहे सरकार को, फिर गलत क्वेश्चन है। हम ये हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार ने नहीं सुना तो भाई आगे करेंगे। अभी तो सरकार से उम्मीद है कि बातचीत हो। एक बार फिर से ट्रैक्टर का भी जिक्र कर दिया है। ट्रैक्टर का क्यों ना करे भाई? ट्रैक्टर का क्यों जिक्र करे? अपने बैलगाड़ी का, ट्रैक्टर को, सबका जिक्र करना चाहिए भाई। सरकार भूल ना जाए। आपने कहा कि यहाँ पर भी कुछ लोग आ गए थे रोड़ा डालने के लिए। रोड़ा डालने के लिए आ रहे हैं। ये तो लेकिन आप लोग के लोग नहीं, हमारे तो कहाँ लोग हैं? ये कौन थे ये जो लोग आए थे हंगामा लोग करने? हैं, पता हमें सरकार ने भेज रखे हैं कुछ रोड़ा करना, फैसला नहीं करने देना। हमें सरकार से बातचीत करनी चाहिए। दूसरी तरफ साफ तौर पर अगर हम जो है राकेश टिकैत की बात करें तो उनका ये कहना है कि ब्रजभूषण को एहतियात बरतनी चाहिए और उसी चीज को लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा हुई है। और ये अच्छी बात है, ये कहना है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत जो पहुंचे थे कुरुक्षेत्र में पहुंच करके उन्होंने यहाँ पर जो खाप जो है चौधरियों की बैठक हुई है उसमें भी शिरकत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा ये तो अच्छी बात है कि ब्रजभूषण को अपने बयान से बचना चाहिए, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। और रही बात जो उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल किया है, तो संत महात्माओं को गुमराह नहीं करना चाहिए और साफ तौर पर कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जो है ये उन्होंने किस तरीके से टच किया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो जो जांच का काम है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक किया है तो उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, ये कहना है राकेश टिकैत का। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कुरुक्षेत्र।